जाले प्रखंड जाले विधानसभा क्षेत्र रतनपुर पंचायत हमारे साथ गोपी कृष्ण ठाकुर जी हैं, जिस पंचायत के पूर्व मुखिया, वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी इस पंचायत से मुखिया है। 2006 से 11 में सर आप स्वयं इस पंचायत के मुखिया थे और वर्तमान में अभी आपकी मैडम मुखिया है। दोनों टर्म में क्या महसूस करते हैं, फ़र्क क्या हुआ? 2006 से 11 में जब आप मुखिया थे तब क्या स्थिति और अभी मैडम है तो क्या स्थिति है? मुखिया थे इस पंचायत से तब क्या स्थिति थी और अभी आपकी मैडम इस पंचायत की मुखिया अभी क्या स्थिति है? फर्क क्या महसूस करते हैं? जब आप थे तो जो आपके कर्मचारी थे निश्चित तौर पे उस समय इतनी कमी नहीं थी और अभी बहुत कमियां है, तो महसूस क्या करते हैं? अफसरशाही महसूस होती है जी। उस समय अफसरशाही नहीं थी, उतना अफसरशाही, इतना इंटरफेरेंस नहीं था। अच्छा जी। अभी इंटरफेरेंस है, अफसरशाही। आपके पंचायत में आज भी सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान एक सांसद और विधायक अपने मत से करें तो ज्यादा आसान होगा, चाहे के भी एज ए मुखिया आप नहीं कर पाएंगे? क्या मानते हैं? PWD के दोनों ओर नाला का निर्माण, सड़क जी, मुख्य सड़क के दोनों ओर PWD का जो रोड है जी। उसमें पंचायत से काम नहीं कर सकते हैं, जैसा कि प्रोविज़न में है जी। तो उसको जल निकासी में घोर समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उसके लिए जो स्थानीय सांसद और विधायक है उनकी जरूरत है जी। इन दोनों का दर्शन आम आदमी को होता है क्या? सांसद जी का तो अभी तक हुआ नहीं है, जी। विधायक जी ज़्यादा कदा हो ही जाते हैं। इन दोनों का योजना आपकी पंचायत में इस सत्र में नहीं, एक भी नहीं चल रहा है। इस सत्र में एक भी नहीं चल रहा नहीं। है। आपके पंचायत में सर 9 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 4 जल वितरण के दुकानदार हैं। जी। ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? हाँ, लगभग 12 का 12 महीना राशन मिल जाता है? जी। समय पे मिल जाता है? जी, लगभग। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? एक छोटा सा उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें AN के भरोसे चल रहा है। डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते? जी नहीं, कभी नहीं, आज तक डॉक्टर आया ही नहीं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको या तो ब्लॉक जाना होगा या फिर जिला जाना होगा? हाँ, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं? दूसरी कोई व्यवस्था नहीं। सरकार जो भी हो, सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, बात करती है किसानों के लिए, लेकिन आज स्थिति ये है कि या तो बिहार के लोग सूखा से ग्रस्त रहते हैं या फिर बाढ़ झेलते हैं, दोनों प्राकृतिक आपदा। अभी आप लोग भी निश्चित तौर पे किसान होंगे और सूखे की मार को झेल रहे हैं। आपके पंचायत में 3 स्टेट बोरिंग पंप है और शायद एक की स्थिति अच्छी है, 2 की स्थिति अच्छी नहीं है। तो क्या सरकार का नज़र इस पर नहीं पड़ता है क्या? कथनी और करनी में फर्क हो जाता है? सरकार तो पिछले टर्म में फंड दिया था लेकिन क्या कहते हैं, चालू नहीं हो सका ट्यूबवेल। आपकी कोशिश रहेगी आने वाले समय में? एक को चालू करा है, दूसरे के लिए काम चल रहा है। काम चल रहा है जी। आने वाले समय में तीनों की स्थिति ठीक ठाक रहेगी? रहना चाहिए। आपके पंचायत में हाई स्कूल है, उसकी क्या स्थिति है? मध्य विद्यालय को उत्क्रमित किया गया है, जी। लगभग अच्छे पोजीशन में चल रहा है, अच्छे टीचर लोग आए हुए हैं। टीचर की उपलब्धता रहती है? जी, टीचर की उपलब्धता है। पेंशन और शौचालय की क्या स्थिति है इस पंचायत में? शौचालय लगभग 80% लोगों के पास है, 20% 20% लोग खुले में जा रहे हैं। खुले में जा रहे शौचालय हैं। की मजबूरी है फिर मानसिक? मैंने आधा को मानसिक का ही, आधा को शौचालय की मजबूरी है। मतलब मानसिकता की वजह से भी जी। होता है। मैडम को चुनाव जीते हुए 7-8 महीना हुआ, 17 लोगों को आवास मिला। जी। ये निःशुल्क रहा है, इसके लिए शुल्क देना पड़ता है? निःशुल्क है, फिलहाल तो निःशुल्क है। जी। शुल्क नहीं देना पड़ता? नहीं, कोई शुल्क नहीं। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कन्या विवाह और कन्या अंत्येष्टि योजना, लेकिन स्थिति यह है कि दोनों में से किसी की राशि तत्क्षण नहीं मिलती है और ये योजना ऐसा है जिसकी राशि तत्क्षण मिलनी चाहिए। तो क्या इस व्यवस्था में सरकार को बदलाव करना चाहिए, आप लोगों को फ्री कर देना चाहिए? इस व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए। जब पैसे नहीं है विभाग के पास तो उसको बंद कर देना चाहिए, नहीं तो पब्लिक माथा नोचता है। कई बार इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने पॉकेट से देना पड़ता है। तो जो संपन्न नहीं है, जो उस लायक नहीं है जनप्रतिनिधि, उनके लिए समस्या है। जी। आपके पंचायत में पेयजल की क्या स्थिति है? 14 वार्ड में एक वार्ड का लगभग चल रहा है नल जल योजना, बाकी में बंदे समझिए। 13 वार्ड में पानी का लाभ लोगों को नहीं मिला। जी नहीं। तो नीतीश जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 नीचे जिसमें नल जल आता था, ये कहा जा सकता है कि जमीन पे ये नहीं है? जमीन पे नहीं है, इसके लिए जी पेपर पे है, जमीन पे नहीं। जमीन पे नल से जल उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या प्रावधान होना चाहिए, कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो इसका समाधान हो जाए?
अभी तो गवर्नमेंट कह रहा है किसी हाल में चालू करने के लिए। जी। हम देखिए जब आए ये ओवरसीज ही आवे तब एस्टिमेट बना के इस पर खर्च किया करने का सरकार की हर योजना के साथ आप लोगों को एक चिट्ठी मिलती है जी। अगर वो चिट्ठी नहीं मिलके ये कहा जाता कि पंचायत की जनता की जो डिमांड है, जो ग्राम सभा चाहती है, अगर उस काम को करे तो कैसा रहता? नहीं समझे बात। सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, हर योजना में एक चिट्ठी होती है कि आपको इस पैसे से यही काम करना है, जी। लेकिन जनता जो डिमांड करती है वो पूरा नहीं हो पाता। तो क्या चिट्ठी सही है या फिर जनता का जो डिमांड होता है वो होना चाहिए? चिट्ठी के हिसाब से ही फंड अलॉट रहता है, उसके अलग जाएंगे तो फिर एफआईआर झेलिए। जनता का तो बात करेंगे तो फिर एफआईआर झेलना होगा। कहीं ना कहीं अगर सरकार की बात सुनते हैं तो जनता की तरफ से नुकसान में जाते हैं और जनता की अगर सुनते हैं तो शायद योजना से वंचित रहेंगे। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र, कृषि सलाहकार, ये लोग अनुशासन में रहते हैं लगभग जी? मतलब शंका है आपको? हाँ लगभग रहते ही, रहना ही पड़ता है, मजबूरी है। हाँ उनकी या आपकी? अपना भी मजबूरी कहिए, उनके साथ मिलकर काम करना है। आपकी ही मजबूरी जी और उनकी ही मजबूरी। जी। इस सरकार में बिना कमीशन दिए हुए कोई काम कर पाना संभव है क्या? इस सरकार में क्या, किसी सरकार में बिना कमीशन के कोई काम नहीं हुआ आज तक, कोई काम नहीं ना। अगर नहीं देते हैं तो शायद विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्थिति बनी हुई है और हर दिन सुनने को मिलता है कि किसी न किसी के यहाँ रेट पड़ता है, तो उसके बावजूद भी लोगों को इस बात का डर नहीं होता है। इसके बावजूद भी डर रहता तब तक काम ही नहीं करता ऐसा ना। जो 7-8 महीनों का कार्यकाल गुजरा, स्वरूप रूप से काम क्या क्या हुआ आपके द्वारा? जल निकासी के लिए 3 नाला बनाए हैं जी। सड़क? 1 सड़क बनाया है जो मनरेगा से है, भुगतान अभी तक नहीं हुआ है मटेरियल का। आने वाले लेबर का भुगतान 1-2 आना शुरू हुआ है जी। आने वाले समय में सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? अच्छा, जल निकासी का ही ये प्राथमिकता जी। नल का जल और जल निकासी ये प्राथमिकता है जी। पेयजल का समाधान और जल जमाव की समस्या से निदान दिलाना आपकी प्राथमिकता है। जी। चलिए, ज्योति कृष्ण ठाकुर जी, न्यूज़ 18